सुप्रभात बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। क से लेकर मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। ट वर्ग में ड तथा ध ध्वनियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर मुख से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करके चलती है। ये स्थान कंठ, ताल, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। क वर्ग में क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ ञ। यदि कोई पूछे किससे बोले जाते हैं क ख ग घ, तो कहेंगे इनका उच्चारण स्थान कंठ से है। च वर्ग कोई पूछेगा च छ ज झ ञ, तो कहेंगे इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग कोई पूछेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। त वर्ग पूछेगा इसका उच्चारण क्या है, दंत है। प वर्ग कोई पूछेगा इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण कंठ से होता है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है जो मुख से भीतर की ओर है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन 3rd नंबर है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ निकलती है, मतलब गर्मी पैदा करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। स है, इसको हम तालव्य से कहते हैं। फर्स्ट से तालव्य से, सेकंड से मूर्धा से, थर्ड से दंत से, उसको हम कंठ से बोलते हैं। बाकी आपका ये व्यंजन वृक्ष है, आप लोग इसको अच्छे से देख के बना लीजिएगा। धन्यवाद।